दोस्तों, बिहार में वैसे तो अभी चुनावी मौसम चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां पर लगातार आपराधिक घटनाएं भी बढ़ने लगी है। जहां अभी हाल ही में पटना के बीचों बीच बिजनेसमैन गोपाल खेमका को गोली मार दिया गया था, वहीं अब पटना के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक पारस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में घुसकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जिनको गोली मारी गई है वो भी एक सजा याफ्ता अपराधी ही था और पहले से ही उसके ऊपर कई सारे गंभीर मामले दर्ज थे। यह घटना आपसी गैंग वॉर का नतीजा बताया जा रहा है, लेकिन किसी अस्पताल के आईसीयू में घुसकर किसी भी शख्स को गोली मार देना यह अस्पताल प्रशासन के अलावा राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठाता ही है। अब क्या है इस चंदन मिश्रा की पूरी कहानी और वह कहां का गैंगस्टर रहा है, साथ ही उसका क्या आपराधिक इतिहास रहा है और अब उसकी हत्या की असली वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चंदन मिश्रा बिहार की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर बक्सर के सोनबरसा गांव का रहने वाला था। उसके पिता श्रीकांत मिश्र उर्फ मंटू मिश्र पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। चंदन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसका पालन पोषण बड़े ही लाड़ प्यार से हुआ था। हालांकि बालिग होने से पहले ही वह रास्ता भटक गया और अपराध की दुनिया से नाता जोड़ बैठा। उसका गृह जिला ही उसका इलाका था और वहीं पर वह अपने अपराधों का साम्राज्य भी खड़ा किया। लेकिन इस साम्राज्य को वह अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्त शेरू सिंह के साथ मिलकर खड़ा किया था। देखते ही देखते कम ही समय में वह लूट, अपहरण, धमकी और रंगदारी से उगाही करके अपना और अपने गैंग का अच्छा खासा रौब बना चुका था। इस काम में उसे शेरू सिंह का भरपूर साथ मिल रहा था और दोनों दोस्त अपराध के रास्ते पर सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे थे। साल 2007-8 में शुरू हुआ इनका आपराधिक सफर साल 2009 में पहले अपने मुकाम को छुआ जब उसने 6 सितंबर 2009 को सिमड़ी में अनिल सिंह की हत्या की। इसी के बाद चंदन मिश्रा का खौफ और ज्यादा बढ़ गया और लोग भी इस बात को समझ गए कि चंदन मिश्रा का कहा ना मानने पर अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ से चंदन मिश्रा के हौसले को एक और पर लग गया था और अब वह अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। फिर तो ऐसा समय भी आया जब वह सरेआम ऐलान करके अपने टारगेट को मारने लगा, यानी कि वह आम लोगों के साथ साथ अब प्रशासन को भी चुनौती देने लगा था। अब आता है साल 2011 और यह साल चंदन मिश्रा के लिए अपराध की दुनिया का बादशाहत लेकर आया। इस साल चंदन मिश्रा अपने दोस्त शेरू सिंह के साथ मिलकर वहीं बक्सर और आसपास के क्षेत्रों में कुल 6 हत्याओं को अंजाम दिया। इन 6 हत्याओं में एक पंचायत मुखिया, एक पुलिस का सिपाही और कुछ बिजनेसमैन शामिल थे। लेकिन जिस एक वारदात ने चंदन मिश्रा को कुख्यात बना दिया वो था चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या, क्योंकि इसका पैटर्न एक तरह से प्रशासन को चैलेंज करने के लिए ही था। दोस्तों, साल 2011 में चंदन और शेरू ने इतनी और ऐसी वारदातों को अंजाम दिया कि पुलिस की नींद हराम हो गई थी। दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, लेकिन महज 19-20 साल के दोनों अपराधी पुलिस पर लगातार भारी पड़ते रहे। साल 2011 के अगस्त महीने में राजेंद्र केसरी की हत्या की गई थी। उस रोज रविवार था और केसरी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी बीच बाइक पर सवार 3 अपराधी आए और दुकान पर बैठे केसरी को गोली मारकर हत्या कर दी। एक्चुअली राजेंद्र केसरी के बेटे से रंगदारी मांगी गई थी और धमकी भी दी गई थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। ऐसे में राजेंद्र केसरी का बेटा डर गया, लेकिन तब राजेंद्र केसरी ने कहा कि वह दुकान पर खुद ही बैठेंगे और जो होगा देखा जाएगा। इसी बीच उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में शेरू और चंदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन ये दोनों फरार हो गए।
इसके बाद साल 2012 में एक कोचिंग संचालक की हत्या की गई और साल 2013 में आरा के टाउन थाना क्षेत्र के जेल गेट के सामने सिपाही हामिद अंसारी की हत्या में भी उसका नाम सामने आया। एक तरफ पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी और दूसरी तरफ वह अपने गैंग के साथ मिलकर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने में मशगूल था। यानी कि चंदन मिश्रा अपने आपराधिक गतिविधियों का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर चुका था। दोस्तों, आरा और बक्सर में दर्ज 25 मुकदमे चंदन मिश्रा का आपराधिक इतिहास बताता है कि वह करीब 5 सालों तक पूरी शिद्दत से सक्रिय रहा। उसके खिलाफ आरा और बक्सर के विभिन्न थानों में कुल 25 मुकदमे दर्ज है। ये सभी मुकदमे साल 2011 से 2016 के बीच दर्ज किए गए हैं। उसके खिलाफ साल 2016 के बाद से आरा और बक्सर के अलावा कहीं भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। साल 2011 में बक्सर में चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी के मर्डर के बाद वह फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने चंदन और उसके साथी शेरू सिंह पर 50-50 हजार रुपये का इनाम रखा। इसी कांड के बाद पैसे की हेराफेरी को लेकर चंदन मिश्रा और शेरू सिंह में विवाद हो गया और फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन यहाँ से यह भी हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। फिर बाद में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने चंदन को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। साल 2011 में ही राजेंद्र केसरी के परिवार ने शेरू सिंह और चंदन मिश्रा समेत कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। फिर 12 फरवरी 2020 को पटना हाई कोर्ट ने शेरू सिंह और चंदन मिश्रा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। दोस्तों, चंदन मिश्रा को निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। पिछले 12 सालों से वह जेल में बंद था। वह बक्सर जेल से भागलपुर और भागलपुर से फिर पटना के बेउर जेल में अपनी सजा काट रहा था। दोस्तों, चंदन मिश्रा करीब 12 सालों के बाद पैरोल पर जेल से बाहर आया था। एक्चुअली उसे अपना ऑपरेशन करवाना था, इसी के लिए अदालत ने उसे 15 दिनों का पैरोल दिया था। बीते 3 जुलाई को वह जेल से बाहर आया था। इसके बाद उसने पटना के पारस हॉस्पिटल में अपना इलाज शुरू करवाया। डॉक्टरों ने बीते 16 जुलाई को उसका ऑपरेशन भी कर दिया था। उसके बाद पैरोल की अवधि 18 जुलाई को समाप्त होने वाली थी। ऐसे में उम्मीद थी कि उसे बाहर रहने की कुछ और मोहलत मिल जाएगी, लेकिन 17 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी की और अस्पताल के आईसीयू वार्ड में घुसकर चंदन मिश्रा को 4 गोलियां मारी और वह वहीं से फरार हो गए। यह पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हो गया है। इस पूरी घटना में शेरू सिंह के गैंग का हाथ बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह घटना आपसी गैंग वॉर का नतीजा है। वैसे भी हम अपने हर एक गैंगस्टर वाली वीडियो में यह जरूर बताते हैं कि किसी भी गैंगस्टर का आज तक हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ है और इसी कड़ी में आज चंदन मिश्रा का नाम भी जुड़ गया। लेकिन फिर भी इतने बड़े अस्पताल में किसी भी शख्स का हथियार के साथ इतनी आसानी से पहुंचना सबसे पहले तो अस्पताल प्रशासन के ऊपर ही सवाल खड़ा करता है। तो दोस्तों, यही थी बिहार के बक्सर के गैंगस्टर चंदन मिश्रा की पूरी कहानी। बाकी आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए।
यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।